हेलो बच्चों, ये देखिए जी मेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2^4n/15 इज, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? तो सबसे पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट समझना होगा। कोई भी नंबर है, जैसे कि मान लिया जाए कि कोई नंबर है, अगर आप चूज करते हैं 2.3, इसको 2 + 0.3 लिखेंगे, या आप -3.6 लिखिएगा, तो -4 + 0.4। तो इसका इंटीग्रल पार्ट जो है आपका ये हो गया, और फ्रैक्शनल पार्ट ये हो गया। इसका इंटीग्रल पार्ट i हो गया, इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0.3 हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी निगेटिव नहीं होगा। फ्रैक्शनल पार्ट जीरो भले हो सकता है, 0 से 1 के बीच में होता है। अब जैसे 5 है तो 5 + 0 हो गया, इसका इंटीग्रल पार्ट i जो है 5 हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो सकता है ना? तो लेकिन मतलब कि इंटीग्रल पार्ट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाइज करेगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2^4n है। इसको अगर हम प्रॉपर मेथड से बताते हैं तो देखिए कितना समय लगेगा, और ट्रिक से बनाएंगे तो कितना समय लगेगा। देखिए 2^4n/15 है, 15 से डिवाइड है। इसको 2^4n/15 कर दिए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 16n/15। अब ये 16 को 1 + 15n/15 लिख दिए। अब हम बाइनोमियल का सहारा लेना पड़ेगा। प्रॉपर मेथड से कोई बच्चा बनाता है, जनरल ऐसे बनाता है, तो ये NC0 हो गया, फिर NC1 हो गया, ये 15 हो गया, NC2 हो गया, 15 का स्क्वायर हो गया, NC3 हो गया, 15 का होल क्यू हो गया, और NCn हो गया, 15 का पावर n हो गया, होल डिवाइडेड बाय 15 है। अगर हम 15 से डिवाइड करेंगे तो NC0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1/15 हो गया। NC1 51/51 यानी 1 हो गया। NC2 ये 15 का होल स्क्वायर बाय 15 तो 15 हो गया। NC3 15 का होल स्क्वायर हो गया, और NCn प्रत्येक टर्म को 15 से डिवाइड करेंगे, 15 का पावर n-2 हो जाएगा। NC1 NC2 आप जानते हैं इंटीजर होता है, निगेटिव नहीं होता है, ना फ्रैक्शन होता है। और ये 1 15 15 का होल स्क्वायर वो सब इंटीजर हो गया। तो ये 1/15 अब प्लस ये क्या हो गया, आपका इंटीजर हो गया। तो अब देखिए ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, 1/15 क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट हुआ। अब हम लोग चॉइस की तरफ आते हैं, तो 1/15, इसका आई होप योर आंसर इज ए। ये जो है आपका आपका ये जो है आंसर हुआ, यह हम प्रॉपर मेथड से गए। अगर हम ट्रिक से जाते हैं, ट्रिक से, अब देखिए ट्रिक से क्या होगा, देखिए कितना समय लगा। ट्रिक में क्या होगा कि n=1 पुट कर देते हैं, n=1 पुट करेंगे तो 2^4 n है, n की जगह 1 रखेंगे बाय 15, तो 2^16/15 हो गया। 2^4, देखिए यहाँ पर 2^4 हुआ, तो 2^4 जो है 16 हो गया। अब 16 को 15 + 1/15 लिख सकते हैं। अब 15 से डिवाइड करेंगे तो 1/1/15 हो गया। इसका इंटीग्रल पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया। फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो गया, 1/15 हो गया। इस तरह से हम लोग ट्रिक से बनाते हैं, है ना। ट्रिक से देखिए 1 सेकंडों में लगा, लेकिन प्रॉपर मेथड से जाने पे देखते हैं कितना बड़ा हो गया, है ना। इसलिए मेरा सलाह यही है, इस टाइप के क्वेश्चंस को जी मेंस में ट्रिक से ही बनाइएगा, ट्रिक की मेथड से बनाइएगा। इससे समय का बचत होगा, जिससे कि आप और कोई क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन या फिजिक्स केमिस्ट्री क्वेश्चन पे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके।